बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा कि बारी बारी सबकी बारी। कल ये कुछ और लोगों के साथ हो रहा था, फिर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ। 3.5 साल से जारी है। जितना जबर तहरीक इंसाफ ने देखा उतना तारीख में किसी ने नहीं देखा। और अब जो ये हुआ तहरीक लब्बैक के साथ, ये भी उस तरह की एक कड़ी है। कल ये किसी और के साथ, फजल रहमान के साथ हो सकता है, ANP के साथ हो सकता है, जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। आप हमेशा तो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, PMLN के साथ हो सकता है। तो बारी बारी सबकी बारी। ये रफ्तार रोकना चाहिए। कानून को पाकिस्तान में मोहतरम करना चाहिए। कानून के मुताबिक चीज़ें की जानी चाहिए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। जिसके नज़रिए से इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये मार धाड़ बंद करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में लेता है, अगर कोई रियासत को चैलेंज करता है, अगर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, तो वो गलत काम भी नहीं होना चाहिए। यानी मैंने देखा तहरीक लब्बैक के कारकुन कई जगह पुलिस को बहुत मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी किया, उनको मारा। ये भी नामुनासिब रवैया था, ये भी गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लोग गोली नहीं चला रहे थे और इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो जाबहक हो गए, शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई तहरीक लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ। अब मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन माजी में ऐसा नहीं हुआ था जब तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी। तो कम से कम इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ जेल में, और तहरीक इंसाफ ने जो जुल्म सहा, पाकिस्तान में एक फोर्स तो ऐसी तैयार हो गई है जो हर जुल्म और हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाती है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकियों को भी इससे सीखना चाहिए और हर जुल्म हर जबर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है, लेकिन ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है तहरीक लब्बैक वाली के, और ख़बरें जो हैं वो इसके सामने बहुत छोटी लग रही हैं। एक बड़ा सानया है ये, इसको एक सानहे के तौर पर देखा जा सकता है, जो हमने होता हुआ विटनेस किया मुरीद के में। अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नाज़रीन, ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया। उसने कहा जी मैं जंगबंदी का मास्टर हूं, तो मैं ये भी करवाऊंगा, मैं ज़रा कहीं और बिजी हूं, वहां से फारिग होता हूं। वो मिस्र चला गया है डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पे अब वो जो एक उसका अमन मुआहदा है, उसको फाइनली डोनाल्ड ट्रंप उसको सेलिब्रेट करेगा। और पाकिस्तान ने पहली बार जो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो जारी हुआ अफगानिस्तान को लेकर, झड़प के बाद जो बॉर्डर पे हमारी अफगानिस्तान के साथ हुई, दोनों के दावे तो अपनी अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि बहुत नुकसान पहुंचाया अफगानिस्तान का, और ये रिपोर्ट भी हुआ। कुछ जगहों पे पाकिस्तानी फौजी हमें नज़र आ रहे हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हुए, वहाँ जाके पाकिस्तान के झंडे लगाए। इक्का दुक्का जगह से हमें ये मनाज़र नज़र आए और बाकायदा वो शो किए गए। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है, उनके अपने दावे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने बहुत बुरे ताल्लुकात रखे उन लोगों से जो अफगान तालिबान से लड़ रहे थे। यानी जिस वक्त अफगान तालिबान इक़्तिदार में नहीं थे और अशरफ गनी और करज़ई हुकूमत थी अफगानिस्तान में, तो हमने उनसे मुखालफत ली हुई थी इन्हीं तालिबान के लिए। और अब जब इनकी हुकूमत आ गई है तो हमने इनसे मुखालफत लेके उनके साथ मिल गए हैं। यानी हमने अफगानिस्तान में हमेशा अपोजिशन में रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को जमहूरियत के साथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी के साथ होना चाहिए, लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जर्नैलों की पॉलिसी है क्या? ये हमेशा उस तरफ जाके खड़े होते हैं जो अफगानिस्तान में अपोजिशन होती है। और अब जो पाकिस्तान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, पहली बार अफगान तालिबान और दहशतगर्द धड़ों को एक ही पैराए में जिक्र किया पाकिस्तान ने। पहली बार तालिबान रजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर यह भी कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आज़ादी नसीब होगी और उन पर असल नुमाइंदा हुकूमत हुक्मरानी करेगी। देखिए, इससे पहले जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, करज़ई हुकूमत या अशरफ गनी हुकूमत, हम उसे कठपुतली हुकूमत करार देते थे। तो अफगानिस्तान में तो असल हुकूमत फिर आई नहीं अभी तक। क्या वहां पर इलेक्शन हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा कर पाएगा अफगानिस्तान में? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान को हमें अंदर से संभालने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है, वो क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, भाई हमारे यहाँ पे मुदाखलत ना करें और हमारे साथ मामला तय करें। वहाँ किसी की भी हुकूमत है, तालिबान की है, काले चोर की है, जिसकी भी है, हमारे साथ मामला तय करें जनाब के हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मिलकर जो दहशतगर्दी है, TTP है, इसका कोई हल निकाल लेते हैं। जिनसे आपको प्रॉब्लम है हम मदद करते हैं, जिनसे हमें प्रॉब्लम है आप मदद करें। और अपने पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम करने की हमें ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि दूसरों के रिजीम चेंज हम करते रहें। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा मसाइल आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और माजी में हमने ये तजर्बे करके देखें तो हमें पाकिस्तान के अंदर काफी रिएक्शन आया है इन चीजों का।
नाज़रीन, गंडापुर के दस्तखतों को लेकर कुंडी साहब जो है, गवर्नर फैसल कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। गंडापुर ने एक इस्तीफा दिया था 8 तारीख को, एक दिया 11 तारीख को। पहला वाला उन्होंने कहीं मिला ही नहीं, एक और भेज दिया 11 को। अब वो कहते हैं दोनों मिल गए, दोनों के दस्तखत अलग अलग हैं। ये जरा देखें आप, मुझे तो अलग अलग नहीं लग रहे। मेरे एक दो दोस्त हैं, वो एक्सपर्ट हैं दस्तखत के, बैंक्स वगैरह में भी काम करते हैं, उनको फ़ौरन पता चलता है। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर तो हम 10 करोड़ का चेक भी कैश कर दें, दस्तखत बिल्कुल एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ फ़र्क जो है ना, वो फतूर है गवर्नर साहब के दिमाग में, जो एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और गवर्नर बेचारा मजबूर है। और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की औकात। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों का कत्ल सिंध के अंदर हुआ। पीपल्स पार्टी जब कभी जमहूरियत का नाम ले तो उन्हें बताएं कि बिलावल ने कहा था कि डंडे वाली जमहूरियत, और बिलावल ने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी। ये बिलावल को याद दिलाए बार बार। जब कभी ये जमहूरियत का नाम ले तो इन्हें बताएं कि आपने पंजाब में गवर्नर राज लगाया था और खैबर पख्तूनख्वा में आपके गवर्नर ने गैर आईनी इकदाम किया था। तहरीक इंसाफ इस बात पे बजीद है कि आज वो हर हाल में अफरीदी साहब को, सुहेल अफरीदी को बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर। आइन इस पर क्या कहता है, देखिए सादा बात है, जब इस्तीफा पहुंच गया गवर्नर को तो इस्तीफा हो गया। अब गवर्नर जो मर्जी बहाने बनाए, गवर्नर कोई हेड मास्टर थोड़ी है कि जनाब मैं फैसला करूंगा तो ये करूंगा तो तब तक यही वज़ीर आला रहेगा। ऐसे नहीं होता। नए वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर गवर्नर का कोई किरदार नहीं है। वो स्पीकर है और कागजात जमा हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे ने भी करवा दिए हैं। और आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम अपना वज़ीर आला मुंतखब कर लेंगे। दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो सिंपल वो वहां पे वोटिंग करवाएं और अपने 92 वोट इकट्ठे करें तो 4-5 और मिल गए, ठीक है, नहीं तो अपने वोट लेकर अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा लें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गया। अब गवर्नर उससे हेल्प नहीं लेता तो गवर्नर आइन शिकनी का मुंतखब होगा, जो कल को आर्टिकल 6 पे लग सकता है। लेकिन एक और तरीका भी है कि अली अमीन के खिलाफ जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये कह रहा है, लेकिन मायूब है ये तरीका, क्योंकि गंडापुर है जैसा भी इमरान खान का साथी है। इमरान खान ने उसको हटाया जरूर है, फील्डिंग तब्दील की है, लेकिन उस पर अदम एतमाद नहीं किया कि जनाब बिल्कुल ये कोई बहुत बुरा आदमी है इसको हटाओ, नहीं, ऐसे नहीं किया। इमरान खान ने अपना बेहतर आदमी लेकर आया कि नहीं, इस जगह पे ये बंदा बेहतर है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसको हटाओ। तो अदम एतमाद का मतलब तो ये होगा कि जनाब बिल्कुल ही एतमाद ही नहीं है उस पर, तो ये थोड़ा मायूब हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो तहरीक इंसाफ टेढ़ी उंगली से भी निकाल सकती है। अदम एतमाद जमा करवा के उसी वक्त उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को उसी वक्त फारिग करवा के तो दोबारा वोटिंग करवा लें, और सुहेल अफरीदी को उसी वक्त आधे घंटे के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को बड़ी तादाद में कहा कि पहुंचो वहां पे और उस कार्रवाई का हिस्सा बनो, और वहां मौजूद रहना कि कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम ना उठाया जा सके। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है। देखते हैं अभी चंद घंटे हैं, इन चंद घंटों में क्या होता है। 10 बजे के बाद बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। नेक्स्ट वीलॉग में आपको मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये जो मुरीदके में हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये मेरे दिल को तकलीफ हुई, मुझे बहुत बुरा लगा कि एक मरतबा फिर निहत्ते पाकिस्तानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई। अफसोसनाक, क्योंकि देखें किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, और गोली चलाने का एक SOP होता है। जब तक कि आपको कोई गोली ना मारे आप गोली नहीं मारते। लेकिन यहाँ पे ऐसे मनाजिर हमने देखे कि दूर से गोलियां मारी जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि स्नाइपर जो है वो ऊपर से बैठ के गोलियां मार रहे थे। तो मुझे बताए, क्योंकि मुझे कुछ फैक्ट्स का पता है जो मैं अभी बयान नहीं करूँगा, अभी वो बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन ये ट्रैप हुए तहरीक लब्बैक के लोग और इन्हें घेर कर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।